तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इजी वन सक्सेस, जहां पे आप बना सकते हैं अपने सक्सेस को बिल्कुल इजी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एसएससी जीडी का जो सिलेबस 2022 का है, मतलब जो न्यू वैकेंसी आया है जिसमें कि 24,000 प्लस पोस्ट है। तो उसका जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है, क्या सिलेबस बदला है या नहीं बदला है, तो इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा क्या सिलेबस है और कैसे हम लोग को तैयारी करनी चाहिए ताकि हम मतलब ज़्यादा मार्क्स ला सकें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उसका सब्जेक्ट देख लेते हैं कि इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या होने वाला है, मतलब कि विषय क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए सामान्य बुद्धिमत्ता यानी रीजनिंग, जो कि इसमें 20 प्रश्न रहेगा यानी 20 क्वेश्चन रहेगा और इसका जो नंबर रहेगा मतलब 40 नंबर का रहेगा। उसके बाद जनरल नॉलेज रहेगा यानी सामान्य अध्ययन रहेगा, जो कि 20 क्वेश्चन रहेगा और इसका भी 40 नंबर रहेगा। और उसके बाद प्रारंभिक गणित जो रहेगा इसका भी 20 क्वेश्चन रहेगा और इसका नंबर जो रहेगा 40 रहेगा। उसके बाद अंग्रेजी या हिंदी दोनों में से कोई एक रहेगा, तो इसका भी 20 क्वेश्चन रहेगा और इसका नंबर जो है 40 नंबर का रहेगा, यानी कि कुल जो है यानी कि टोटल जो है 80 क्वेश्चन रहेगा और 160 नंबर का रहेगा। और आपको जो टाइम है 1 घंटा दिया जाएगा, यानी कि 60 मिनट में आपको ये सभी क्वेश्चन को करना है। तो चलिए अब जो जनरल नॉलेज का मतलब सिलेबस तो हम लोग देख लिए, अब उसके बाद उसमें से क्या क्या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और क्या क्या चैप्टर है उसको अभी हम देखते हैं। तो पहला जो है भारत और उसके पड़ोसी देश यानी कि इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, मतलब भारत और जितने भी उसके पड़ोसी देश हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद फिर खेल यानी कि स्पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद फिर इतिहास यानी कि हिस्ट्री से आएगा। उसके बाद फिर संस्कृति यानी कि कल्चरल से है। और उसके बाद फिर है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फिर है आर्थिक हस्त से आएगा क्वेश्चन। और उसके बाद फिर है सामान्य राजनीति है। फिर भारतीय संविधान हो गया। उसके बाद फिर वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया। उसके बाद फिर सामान्य विज्ञान इत्यादि, यानी कि सामान्य विज्ञान से यानी कि साइंस से जितने भी रिलेटेड टॉपिक हैं उस सारे टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा, उस सारे से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए अब हम लोग गणित का टॉपिक्स देख लेते हैं, यानी गणित में कौन कौन सा चैप्टर है जो मतलब एसएससी जीडी में आ सकता है, मतलब कि आएगा। तो जो पहला है संख्या प्रणाली पद्धति है, नंबर सिस्टम है। उसके बाद है संपूर्ण संख्याओं की गणना है। फिर है दशमलव और अंश और संख्याओं के बीच संबंध भिन्न। उसके बाद है मौलिक अंकगणित है, इससे भी क्वेश्चन आएगा। प्रतिशत है, प्रतिशत जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे मतलब हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे 2-3 क्वेश्चन हर बार आ जाता है। उसके बाद फिर अनुपात और समानुपात है, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। उसके बाद फिर औसत हो गया आपका, मतलब एवरेज हो गया। उसके बाद फिर ब्याज हो गया, मतलब इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब से आएगा क्वेश्चन। उसके बाद लाभ और हानि हो गया, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। उसके बाद फिर छूट। उसके बाद फिर क्षेत्रमिति हो गया। फिर समय और दूरी है। फिर आपका अनुपात और समय है। फिर है आपका समय और काम आदि, यानी कि वर्क एंड टाइम, इससे भी क्वेश्चन आएगा। तो ये सारा चैप्टर आप लोग देख लीजिए, ये सारा चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। तो ये सारा चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो जनरल नॉलेज और मैथ्स का तो हम लोग सिलेबस देख लिए, उसका टॉपिक भी देख लिए। तो चलिए अब रीजनिंग की बारी है। तो रीजनिंग का हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि रीजनिंग का क्या सिलेबस है और मतलब कितना चैप्टर से इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे ये क्वेश्चन आएगा। तो जो पहला है वो है एनालॉजी है, जिससे कि एग्ज़ाम में मतलब लगभग सारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। एसएससी हो गया या फिर रेलवे हो गया या फिर बैंक हो गया, सारे एग्ज़ाम में एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर है सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस है, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फिर है स्पैटियल विजुअलाइजेशन, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फिर है स्पैटियल ओरिएंटेशन, इससे भी आते हैं क्वेश्चन। फिर है डिस्क्रिमिनेशन है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर ऑब्जर्वेशन हो गया। उसके बाद फिर रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद फिर अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया एंड फिगरल क्लासिफिकेशन जो होता है उससे भी क्वेश्चन आता है। फिर हो गया अर्थमेटिक नंबर सीरीज, जो कि नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन रहते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है। फिर हो गया अर्थमेटिक नंबर सीरीज। फिर हो गया नॉन वर्बल सीरीज। उसके बाद हो गया विजुअल मेमोरी हो गया। और उसके बाद जो लास्ट है कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो कि मतलब ज़्यादातर ये लोगों को आसान लगता है। तो ये मतलब ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे चैप्टर को आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए अब जो हिंदी का सिलेबस है उसको हम लोग देख लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों का सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है।
तो जो पहला है स्पॉट द एरर है, उसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, फिर आपका सिनोनिम्स हो गया या उसको होमोनिम्स भी मतलब बोलते हैं, या होमोनिम्स भी मतलब आ सकता है। उसके बाद फिर हो गया आपका एंटोनिम्स हो गया, फिर हो गया इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज हो गया, फिर एक्टिव और पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आएगा, फिर हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, फिर पैराजम्बल्स हो गया, फिर क्लोज पैसेज एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो गया, उसके बाद फिर हो गया स्पेलिंग डिटेक्टिंग हो गया, उसके बाद फिर मिस स्पेल्ड वर्ड भी है उसमें, उसके बाद फिर इडियम्स एंड फ्रेजेज है। तो चलिए अब हम हिंदी का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं, उसका चैप्टर कौन कौन है वो देख लेते हैं। तो पहला जो है वर्तनी की सामान्य अशुद्धियों तथा शब्दों के शब्द रूप है, उसके बाद है शब्दों के बहुवचन, फिर है किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन, उसके बाद फिर मुहावरा व उनका अर्थ हो गया, उसके बाद फिर है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, फिर है कहावतें व लोकोक्तियाँ से अर्थ, फिर संधि विच्छेद हो गया आपका, फिर हो गया क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, फिर हो गया रचना एवं रचयिता आदि, उसके बाद फिर अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप, उसके बाद फिर लास्ट में विलोमार्थी शब्द। तो ये सारे चैप्टर मैंने आपको बता दिया, तो आप लोग अच्छे से ये सारे चैप्टर को देख लीजिएगा और सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए यहीं तक, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।